बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। दरूद शरीफ पढ़ने वालों के हिस्से में 5 अनमोल करम आते हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से उन पर किए जाते हैं। ये अता है अल्लाह पाक की अपने हबीब के ज़ाकिर के लिए जो अल्लाह और उसके महबूब का ज़िक्र करते हैं। ये 5 अनमोल करम उनके हिस्से में आते हैं। अगर आपकी ज़िंदगियों में जो लोग ख़ास तौर पर दरूद शरीफ की कसरत करने वाले हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगियों में दरूद पाक को लाजमी हिस्सा बनाया हुआ है, वो इन पर ज़रूर मुशाहिदा कीजिएगा। अगर इनमें से कोई भी एक भी करम आपने अपने अंदर महसूस किया हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि दूसरे लोगों को मोटिवेशन मिले कि वाक़ईतन दरूद शरीफ ऐसी इबादत है, इतनी अनमोल इबादत है, इतनी कीमती इबादत है कि उस इंसान पर इतने 5 अनमोल करम की बारिश होती है। सबसे पहला करम अहले दरूद की ज़िंदगी में जो आता है, जो अल्लाह की तरफ से उसकी ज़िंदगी में आता है, वो है दिल की सफाई, दिल की पाकीज़गी, दिल की तहारत। और दरूद शरीफ पढ़ने वाला आहिस्ता आहिस्ता दिल की कदूरतों, हसद, बुग़्ज़ और नफ़रत से पाक होने लगता है। कभी अपने अंदर गौर करके देखिएगा, दरूद शरीफ की जो लोग कसरत करते हैं उनसे मुखातिब हों। ये ऐसा है जैसे अंदर का आईना रोज़ाना चमकता चला जाए, साफ शफाफ होता चला जाए। लोग महसूस नहीं करते मगर उसके दिल पर सुकून उतरने लगता है। जब जैसे जैसे दरूद शरीफ की कसरत से दिल पाकीज़ा होना शुरू होता है तो वहाँ पर फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से सुकून और इत्मीनान उतरना शुरू हो जाता है। हालात जैसे भी हों, अहले दरूद इंतहाई मुतमईन और खुश होता है क्योंकि उसकी दिल की सफाई हो रही होती है। दूसरा अनमोल करम अहले दरूद की ज़िंदगी में जो होता है, आपने मुशाहिदा करते जाना है, अपने आप पर गौर करते जाना है। जो लोग अहले दरूद कहलाते हैं, आशिकाने रसूल हैं। दूसरा अनमोल करम चेहरे पर नूरानियत, जाज़बियत, कशिश और रोशनी का अता हो जाना उस शख्स को जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दरूद पढ़ता है। अब अहले मार्फत कहते हैं कि दरूद शरीफ पढ़ने वालों के चेहरों से एक ख़ास नूर झलकता है, एक ख़ास कशिश और जाज़बियत रख दी जाती है उनके चेहरों पर। ये नूर कोई ये जो हम बनावटी मेकअप और ये चीज़ों से नहीं, बल्कि ये अंदर की तहारत का नूर होता है जो चेहरों पर उसका अक्स नज़र आता है। और सिर्फ अहले दिल ही उस नूर को, उस कशिश को पहचान सकते हैं। अहले इल्म और अहले रूहानियत जो लोग हैं ना, वो ऐसे चेहरों को पहचान लेते हैं। तो ये दूसरा अनमोल करम होता है अहले दरूद पर कि उनके चेहरों को पुरकशिश बना दिया जाता है। तीसरा अनमोल करम अहले दरूद की ज़िंदगी के अंदर जो होता है वो है दुआओं की कबूलियत का। अहले दरूद सोचता है, वहम गुमान करता है, ख़याल में चीज़ें लाता है और वो वैसी हो जाती हैं। कभी आज़मा कर देखिएगा, ख़ास तौर पर वो लोग जिन्हें एक लंबा अरसा दरूद शरीफ पढ़ते हुए हो गया है ना, वो अपने अंदर इस चीज़ को जो है वो मुशाहिदा करके देखिएगा। दरूद शरीफ एक ऐसा वसीला है जो बंदे की दुआ को सीधा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में, दरबार में पहुंचा देता है। और अक्सर दरूद शरीफ पढ़ने वालों की दुआएं ऐसे कबूल होती हैं कि वो खुद भी हैरान रह जाते हैं कि ये कैसे हो गया। अभी वो गुमान कर रहा होता है, ख्याल सोच रहा होता है और वो वैसा हो जाता है। ये दरूद शरीफ का करम होता है आपकी ज़िंदगी के अंदर, ये रहमत होती है दरूद पाक की आपकी ज़िंदगियों के अंदर। चौथा इंतहाई कीमती, इंतहाई अनमोल और कदरों कीमत वाला जो करम होता है अहले दरूद की ज़िंदगी के अंदर, वो है गैबी हिफाजत, वो है गैबी हिसार, वो है गैबी ढाल, वो है गैबी आसरा, वो है गैबी मदद, वो है गैबी सहारा। दरूद शरीफ पढ़ने वाला शख्स एक ख़ास रूहानी हिसार में आ जाता है।
ٹھیک ہے جی، اس کے ارد گرد فرشتے پہرا دیتے ہیں. وہ حادثات جو ہونا چاہ رہے ہوتے ہیں یا ہونے والے ہوتے ہیں، اکثر اللہ رب العزت کی رحمت سے وہ ٹل جاتے ہیں اہل درود کی زندگیوں سے. یہ ہے غیبی حفاظت، کیونکہ فرشتے آپ لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں. جب آپ درود پاک کی کثرت کرتے ہیں تو وہ رحمت اور مغفرت کی آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں. تو یہ حصار، یہ غیبی مدد، یہ غیبی حفاظت، یہ بہت بڑا اللہ کا کرم ہے جو درود پاک کے صدقے میں آپ کو ملتا ہے. اب پانچواں انمول کرم سنیے گا اور پھر اپنی زندگی کے اندر اس کا مشاہدہ اور ایکسپیرینس کر کے دیکھیے گا، اور وہ ہے تقدیر میں آسانیاں آنا، یعنی مقدروں کو چمک جانا یا اس کا چمکا دیا جانا، آپ کی قسمت کو جگا دینا. بہت سے صوفیہ کرام اور ہمارے اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ درود شریف پڑھنے والوں کی تقدیر کے سخت فیصلے نرم کر دیے جاتے ہیں، مشکلات رحم میں بدل جاتی ہیں اور راستے آسان ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. اور یقین کریں کہ جو تقدیر میں کچھ ایسے حادثات لکھے ہوئے ہوتے ہیں وہ درود شریف کے کرم سے ٹل جایا کرتے ہیں. کبھی غور کر کے دیکھیے گا، یہ بڑی راز والی باتیں ہیں. اہل درود ان باتوں کو سمجھ سکتے ہیں. یہ وہ 5 انمول کرم ہیں جو درود شریف پڑھنے والوں کے نصیب میں آتے ہیں، مگر اکثر لوگ انہیں جان ہی نہیں پاتے، انہیں اپنی زندگی کے اندر ایکسپیرینس ہی نہیں کر پاتے. اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی زندگی میں بھی یہ نورانی تبدیلیاں آئیں، یہ کرم آپ کو بھی نوازے جائیں، تو درود شریف کو اپنی زبان کا مستقل ورد بنا لیں. جب زبان عادی ہو جائے گی تو ایک دن یہ درود شریف آپ کے قلب پر جاری ہو جائے گا، اور جب قلب پر جاری ہوتا ہے نا تو زبان خاموش بھی رہے تو دل آپ کا درود شریف جو ہے وہ پڑھتا رہتا ہے. تو یہ 5 انمول کرم آج آپ کے ساتھ بیان کیے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی درود پاک کی اتنی فضیلتیں اور برکتیں اور رحمتیں ہیں کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہیں. درود شریف کو اپنی زندگی کا حرز جاں بنا لیں. یہ ورد آپ کو وہاں لے جائے گا جہاں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. ایسا مقام آپ کا بلند کرے گا جو نہ صرف دنیا میں ہوگا بلکہ آخرت میں بھی آپ کو سرخرو کر دے گا. تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اور آخر میں ہے کہ کرم کی بھیک ملے تو حیات بنتی ہے، حضور آپ نوازیں تو بات بنتی ہے. ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم.